हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिज़िकल फार्मास्यूटिक्स के 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? सॉल्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हैं आपस में बॉन्डिंग बना लें। किसके थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू जब कोई बॉन्डिंग बनाते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेशन कहते हैं। मतलब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना लें तो उसे सॉल्वेशन कह देंगे। डिफाइन एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है? सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट इज नोन एज एसोसिएशन। मतलब सॉल्वेशन हो आयनिक सॉल्यूट्स का, उसी को एसोसिएशन कह देंगे। व्हेन आयोनिक पार्टिकल अंडरगो इनटू सॉल्वेशन प्रोसेस then particle dissociate, so ionic particle mix with the process of association। क्या होता है, जब सॉल्वेशन होता है तो आयनिक जो होते हैं पार्टिकल उनको डिसोसिएट कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसोसिएशन कर लेते हैं ये लोग आयन सॉल्यूट सॉल्वेंट एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और सॉल्वेशन बन जाता है। लाइक Na+Cl फॉर्मेशन क्या कर लें, NaCl। 3 जो है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन का क्या होता है, शेप और साइज जो होता है फिक्स्ड होता है। एमॉर्फस का शेप एंड साइज जो होता है फिक्स्ड नहीं होता है। इनका जो एग्जांपल है, मेटल एंड रॉक्स आइस को कट करते हैं तो इसमें क्या मिलती है, हमें स्मूथ सरफेस मिलती है। बट ग्लास एंड प्लास्टिक को कट करते हैं, इसके एग्जांपल एमॉर्फस के, इसको कट करते हैं तो रफ सरफेस मिलती है। तो ये इसके डिफरेंस हो गया। आप लिख सकते हैं डिफाइन सॉल्युबिलिटी विथ एग्जाम्पल। सॉल्युबिलिटी को हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सॉल्युबिलिटी इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजॉल्व इन अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितना ज़्यादा सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर सकते हैं किसी सॉल्वेंट में, वह क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। लाइक हम साल्ट और वाटर को मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि जब तक उसमें मिक्स होना बंद ना हो जाए, तो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन है डिफाइन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो और वो किसी एक टेम्परेचर पे मिक्स हो सके या डिजॉल्व हो सके। मिल्क इज विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व। मिल्क में क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर हम डिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर बियॉन्ड विच पर्टिकुलरली मिसिबल लिक्विड गेट completely मिक्सड एंड फॉर्म होमोजेनस सॉल्यूशन। मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या हो, इमिसिबल लिक्विड क्या हो, मिसिबल हो जाए किसी एक टेम्परेचर पे, और वह क्या फॉर्म कर ले, होमोजेनस सॉल्यूशन। इसी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। लाइक फिनॉल एंड वाटर मिक्सचर, फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर 66.8 डिग्री सेल्सियस, और यह क्या होगा, इसी टेम्परेचर पे मिसिबल होगा, तो इसी को क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कह दिए। इसके एप्लीकेशन जो हैं CST के, प्रोवाइड द टेम्परेचर लिमिट फॉर सम रिएक्शन। ये टेम्परेचर लिमिट प्रोवाइड कराता है, और ये क्या करता है, यूज टू डिटरमाइन द इफिशियंसी विथ विच वन सॉल्वेंट कैन एक्सट्रैक्ट अ कंपाउंड फ्रॉम अ सेकेंड सॉल्वेंट। जब एक सॉल्वेंट जो है दूसरे सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसकी इफिशियंसी पता करने में यूज़ किया जाता है। 7th क्वेश्चन है डिफाइन आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू एक्ट एज सॉल्वेंट। ये एक एबिलिटी है जो एक्ट करे सॉल्वेंट जैसे। S इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला S इज इक्वल टू ΔH माइनस RT बाई V का 1/2। S मीन सॉल्बिलिटी होगा, B फॉर वॉल्यूम, ΔH यहाँ पे इंथैल्पी होगी, R जो है रेडबर्ग कांस्टेंट होगा, और T यहाँ पे जो है टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है ये 2 और मोर देन 2 सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। मतलब सॉल्वेंट हो, लाइक वाटर, फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल या वाटर फिनॉल, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हुए, तो इन्हें क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। व्हाट इज रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो क्या करे, राउल्ट लॉ को क्या करे, फॉलो ना करे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, रियल सॉल्यूशन। इसको और क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइपोल मोमेंट। द मैथमेटिकल
प्रोडक्ट ऑफ द चेंज इनटू डिस्टेंस, मतलब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाते हैं तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आती है उसे डायपोल मोमेंट कहते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट आर, क्यू इंटू आर। यू क्या हो गया यहाँ पर डायपोल में मोमेंट, क्यू चार्ज प्रोडक्ट होगा और आर जो होगी क्यू और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर हो जाएगी। तो 12 क्वेश्चन है, डिफाइन लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस एंड लिक्विड क्रिस्टल। इस पे आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, दीज आर बाइनरी मिक्सचर दैट हैव को एग्जिस्टेंस बिटवीन टू फेजेस। क्या होता है, दो फेजेस के बीच में को एग्जिस्टेंस होता है, उसे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। लाइक सॉलिड लिक्विड सस्पेंशन। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में जो स्टेट होती है उसे लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ मेल्ट कर रहे हैं, जैसे हम कोई फिनॉल लिए उसको मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट से पहले जो स्टेट आती है, जैसे वह 100 डिग्री पे मेल्ट होगा, तो अगर 90 डिग्री पे जो स्टेट होगी उसे हम क्या कह देंगे, सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड की स्थिति होगी, उसे हम कहेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई ग्लासी स्टेट। ग्लासी स्टेट क्या होती है, इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड स्टेट। लिक्विड, सॉलिड, सुपर कूल्ड लिक्विड एंड ग्लासी स्टेट। क्या होता है, लिक्विड होता है, फिर सॉलिड होता है, फिर उसके बाद आती है स्टेट सुपर कूल्ड लिक्विड एंड देन आती है ग्लासी स्टेट। तो इसे क्या कहेंगे, ग्लासी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऐसी स्टेट होती है जिसमें सॉल्यूशन क्या करता है, उसके पास एबिलिटी होती है कि चेंज कर ले अपनी फॉर्म अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज कर ले। एग्जांपल है कार्बन, डायमंड इन अ क्यूबिक टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट। डिफाइन ऑप्टिकल रोटेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एबिलिटी होती है रोटेट करने की ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे, उसे क्या कहेंगे, हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। और इसको मेज़र किससे किया जाता है, पोलरीमीटर से। और इसके जो फॉर्म होते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, इनको दो पार्ट में बांटा गया, डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। आप अगर लॉन्ग में पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। डिफाइन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस। और ये कहाँ अप्लाई होता है, सरफेस पे। जब दो सरफेस होती हैं तो एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, फोर्स, तो उसी को क्या कहेंगे हम, सरफेस टेंशन। डिफाइन इंटरफेसियल टेंशन। इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है, जब लाइक वाटर एंड ऑयल रखा हो किसी ग्लास में, उनके बीच में जो फोर्स लगता है, दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटरफेसियल टेंशन कहते हैं, लाइक ऑयल एंड वाटर। इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज सरफेस फ्री एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड। मतलब एनर्जी जो क्या करे, लिक्विड के एरिया को इंक्रीज करे, उसे क्या कहेंगे, सरफेस फ्री एनर्जी। W इज इक्वल टू गामा डेल्टा ए। W क्या होगा, सरफेस फ्री एनर्जी होगी, गामा जो होगा सरफेस टेंशन होगा, डेल्टा ए जो होगा एरिया इंक्रीज्ड। व्हाट इज HLB स्केल। HLB स्केल जो होती है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो है, इट कंसिस्ट अ स्केल इन विच वैल्यू आर असाइंड टू बी डिफरेंट सरफेक्टेंट अकॉर्डिंग टू नेचर। उसके नेचर होता है, HLB का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक। इसकी स्केल जो होती है 1 to 20 के बीच में होती है और उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। डिफाइन लिक्विड इंटरफेसेस। इट फॉर्म व्हेन लिक्विड इज कॉन्टैक्ट विथ अदर सरफेस। लिक्विड इंटरफेस कब होगा, जब किसी अदर स्टेट ऑफ मैटर से कोई लिक्विड क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, तो लिक्विड फेस आएगा। लाइक ऑयल इन वाटर, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। ऐसे सॉलिड एंड लिक्विड रखा जाएगा तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है, तो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं और न्यू कंपाउंड बनाते हैं, इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेशन, और उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन। और यहाँ पे मोस्टली NH3 जो होता है डोनर होता है, यूज्ड एज लिगेंड। डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, जब ड्रग और प्रोटीन आपस में आके एक बाइंडिंग बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन इन्वॉल्व एल्बुमिन लिपोप्रोटीन। कहाँ इन्वॉल्व होता है, एल्बुमिन में, लिपोप्रोटीन में। डिफाइन लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड आर दोज कंपाउंड विच हैज़ लोन पेयर। क्या हो, उनके पास लोन पेयर हो और अटैच कहाँ हो, सेंट्रल एटम। ये क्या कॉम्प्लेक्सेशन में हेल्प करते हैं। इन मोनोडेंडेंट एंड बाइडेंडेंट लिगेंड होते हैं NH3H2O। क्या हो, जिन पे लोन पेयर हो वो क्या होंगे, लिगेंड हो। डिफाइन क्लेथरेट्स।
क्लेथरेट्स क्या होता है? क्लेथरेट आर इंक्लूजन कंपाउंड इन विच मॉलिक्यूल ऑफ गेस्ट कंपाउंड गेट इंट्रैप्टेड विद इन द केज लाइक सब्सटेंस फॉर्म्ड। क्या होता है इसमें? ये यहाँ पे होस्ट और गेस्ट क्या होते हैं? होस्ट के अंदर गेस्ट क्या हो जाए? बंद हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? क्लेथरेट्स। इसमें आता है हाइड्रोक्विनोन इन बेंजोफिनोन। एग्जाम्पल जो है हाइड्रोक्विनोन बेंजोफिनोन के अंदर आ जाए। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स? इसको और किस नाम से जानते हैं? मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें क्या होता है? मेटल आयन कॉन्स्टिट्यूट है सेंट्रल। मेटल आयन क्या होगा? सेंट्रल एटम जैसे होगा और इंटरेक्ट करेगा लिगेंड। जैसे एग्जांपल दिया हो NiH2O का होल 4 एंड Cl2 वियर Ni इज एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। क्या होगा? Ni जो है सेंट्रल एटम और ये क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसी को कहेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। डिफाइन बफर इक्वेशन। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन एंड द चेंज इन pH विद एडिशन ऑफ एसिड बेस। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम कोई एसिड बेस किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके pH को कैलकुलेट करता है क्या? बफर इक्वेशन। इसी की इक्वेशन जो है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट बाय एसिड। डिफाइन बफर कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू अ बफर टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ pH। जब हम एसिड और बेस किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो कुछ यूनिट चेंज आता है, उसी को क्या कहते हैं? बफर कैपेसिटी कहते हैं। बीटा जो है यहाँ पे बफर कैपेसिटी होगा, डेल्टा बी जो है अमाउंट जो एसिड बेस हम ऐड कर रहे हैं वो होगा, और डेल्टा pH जो होगा चेंज इन pH, जो pH चेंज होगा उसे क्या कहेंगे? डेल्टा pH। 8th क्वेश्चन है डिफाइन सोरेसन pH स्केल क्या होती है? सोरेसन इन्होंने एक pH स्केल दी थी जिससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं वो एसिड है या बेस है कोई सब्सटेंस। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे? pH डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या इसकी डेफिनेशन है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एंड ब्रैकेट में H+। ये क्या होगी? इक्वेशन होगी। राइट इक्वेशन फॉर बेसिक बफर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। बेसिक बफर में क्या होता है? POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग साल्ट बाई बेस। क्वेश्चन है डिस्कस बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए? बॉडी फ्लूइड के इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा? आइसोटोनिक होगा। लाइक ब्लड के क्या होना चाहिए? 0.9% W/V NaCl सॉल्यूशन के बराबर हो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लासीफाई सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और इंटरफेसियल टेंशन को भी रिड्यूस करते हैं। इट हेल्प इन क्लीनिंग में यूज़ होता है। एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोलिटिक, नॉन एनायनिक, इनके क्लासिफिकेशन है। 32 क्वेश्चन है डिफाइन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट सॉल्वेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और मल्टीप्लाई किससे होगा? मोल फ्रैक्शन से। तो इसे क्या कहेंगे? राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज यूटेक्टिक मिक्सचर? यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर इन विच टू सॉलिड पार्टिकल मिक्स टूगेदर एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब क्या है? कोई दो सब्सटेंस मिलाएं और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, जो सब्सटेंस बनेगा उसका रिड्यूस हो जाए और क्या वो लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल हो जाए या मेल्ट हो जाए।